मनोज यादव जी, आलोक पांडे की दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रमुख को आपने, उत्तर प्रदेश के मुखिया इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव है, आपने दोनों को इस मुद्दे पर सुना है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के संदर्भ में अगर हम इन दोनों के बयानों को देखें, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होती है, उसके बाद दोनों के बयान आते हैं, तो मुख्य दोनों के बयानों को सुनने के बाद क्या समझ में आता है आपको? जनता में संदेश देने में सफल कौन होता दिखता है इस वक्त आपको जो तस्वीर है? देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट की हर टिप्पणी पर सारी पार्टियां अलग अलग तरह से रिएक्ट करती हैं। जैसे जब हरिजनों में, दलितों में आरक्षण की बात आई थी, तो दूसरी तरह से तब सुप्रीम कोर्ट से किसी की सहमति नहीं थी। न भारतीय जनता पार्टी की सहमति है, न समाजवादी पार्टी की सहमति है कि जो दलितों का आरक्षण है उसमें कैटेगराइज कर देना चाहिए, उसमें तो कोई सहमत नहीं है ना। तो असहमति क्या फिर तो हमेशा रहता सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर। राम मंदिर के मुद्दे पर कितने राजनीतिक दल हैं जिन्होंने कहा कि हमें उनका निर्णय स्वीकार है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन हम असहमत हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, बात कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो बात कहता है बिल्कुल पत्थर की लकीर है। उसके दिए गए निर्णयों को भारतीय पार्लियामेंट में चैलेंज किया गया, बदला गया। साहबानों केस आपको याद होगा, सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय आया था और किस तरह से इस देश के मौलवियों ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जातियां बता के अपमानित किया था। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पीछे घुस रहे हैं सब लोग। मैं कहता हूं इस देश में, समाज में क्या समझा कि बुलडोजर किसके यहाँ चला और कि कौन सी पार्टी किसका समर्थन कर रही है। जनता में संदेश ये है कि जो गुंडे हैं, मवाली हैं, अपराधी हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला, माने कोई न माने। अब अगर किसी के घर में बुलडोजर चला और बुलडोजर गिरा, तो जो पार्टी बुलडोजर का बचाव कर रही है, जनता में संदेश जा रहा है, जो गुंडों का बचाव कर रही है, मवालियों का बचाव कर रही है। उत्तर प्रदेश ने बहुत बेहतरीन प्रबंधन किया इस विषय पर, बुलडोजर चलाकर अपराधों को रोका। रमजीत जी, आप ही महसूस तो करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का हाल था, आज आपके सहयोगी हैं, उस वक्त तो आपके सहयोगी नहीं थे समाजवादी पार्टी वाले, तो आप उस वक्त की स्थिति को देखकर महसूस करते हैं कि वाकई में बुलडोजर की जरूरत थी और योगी आदित्यनाथ जो आज सख्ती दिखा रहे हैं वो उनके पक्ष में जाएगा कि विपक्ष में? डॉक्टर मीना जी नमस्कार। मैं तो मोदी जी ने जो सरकार डाटा देती है उत्तर प्रदेश या पूरे देश के संबंध में, मैं तो उसको मान रहा हूँ। एनसीआरबी डाटा आप उठा के देख लीजिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, दलितों के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पे है, रेप के मामले में नंबर 1 पे है। तो मैं तो उस एनसीआरबी का डाटा मानूंगा। या तो दीपक जी झुठला देंगे, मोदी जी जो डाटा दे रहे हैं वो गलत है। लेकिन फर्क क्या है मीना जी? अभी आपने देखा होगा कि बीएचयू में एक बच्ची के साथ रेप हुआ आईआईटी की, और जब उन अपराधियों को जमानत मिली तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके साथ जश्न मना रहे थे। ये फर्क है। ये प्रिविलेज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है, वो रेप भी करेंगे तो वो कुछ भी उनके लिए माफ है, वो जश्न भी मना सकते हैं। सुना क्या आपने कि उनके घर बुलडोजर चला? आपने सुना क्या कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के यहाँ बुलडोजर चला? न जाने कैसे कितने इतने मामले होंगे जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रेप तक किया है, उनको बचाने के लिए पुलिस प्रशासन लग गई। उन्हीं जो रेपिस्टों को जिसका जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है, उनको गिरफ्तार करने में 2 महीने लग गया। और गिरफ्तार किया उन्होंने, आके आत्मसमर्पण किया। तो डिपेंड करता है अपराधी कौन है। अपराधी मुस्लिम है, दलित है, अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, कौन है? पहले तस्दीक करती है सरकार, पहले तस्दीक करता है प्रशासन, तब उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई होती है। माइनॉरिटी है, दलित है, ओबीसी है तो तुरंत हो जाएगी, मतलब उसमें टाइम ही नहीं लगेगा। जाओ और बुलडोजर उनका रेडी रहता है, जाओ और गिरा के चले आओ। आप समझिए, रेपिस्टों के साथ ऊपर बुलडोजर नहीं चला, जिसके लिए बोलते हैं योगी जी कि अगले चौराहे पे आपको यमराज मिलेगा। वो यमराज कहाँ है भाई? आज वो जो रेपिस्ट थे वो बैठ के जश्न मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक के। आपने देखा होगा वो तस्वीर, कितनी शर्मनाक तस्वीर है वो, कितनी शर्मनाक तस्वीर है। और बता रहे हैं कि बुलडोजर, और सुनिए, और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। कौन सी कानून व्यवस्था है डॉक्टर मीना जी? जहां दलित बेटी के साथ रेप हो जाए और उसको रातों रात जला दिया जाए, ये कानून व्यवस्था है आपके यहाँ? लखनऊ के अंदर सड़कों में छीना झपटी हो रही है, मर्डर हो रहा है, वो कानून व्यवस्था है? वो तो छोड़ दीजिए, अदालत के अंदर तक लोगों की हत्याएं हो रही हैं।
अदालत के अंदर आप देख लीजिए, जज के सामने हत्या हो गई, गोलीबारी चल रही है। आप कौन सी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं भाई? ये तो अलग ही फैंसी वे ऑफ डूइंग द आर्टिकुलेशन कि कानून व्यवस्था अच्छी, कानून व्यवस्था अच्छी। कौन सी कानून व्यवस्था अच्छी है? जहां कानून के संरक्षक बैठे हैं वहां तक गोलीबारी हो रही है। और अहमद जी, ये काम हमारा नहीं है आर्टिकुलेशन करना। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है, मैं पढ़ के सुनाऊंगी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का मॉडल जो है वो प्रशंसनीय है, दूसरे लोग उसको कॉपी करें लेकिन ध्यान रखें, और इसके लिए उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश बनाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टेट में कहा है कि कोई अपराधी है तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। ये तो मानवाधिकार है भाई। एक घर में कोई अपराधी है तो पूरे परिवार का अपराधी मान के आप घर गिरा दे रहे हो, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप करते रहिए प्रशंसा की वाली बात, भारतीय जनता पार्टी करते रहे, लेकिन कितने ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में अगर एक अपराधी निकल गया तो उसके माँ बाप, भाई बहन सब दोषी हो गए। ये कौन सा कानून है डॉक्टर मीना जी? ये तो मानवाधिकार के भी खिलाफ है डॉक्टर मीना जी, मानवाधिकार के भी खिलाफ है।